हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एनालाइज में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जीरो टू हीरो चेस सीरीज, जिसमें आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन जो है सोल्व करने जा रहे हैं। जिसमें आपका मैथ का क्वेश्चन रहेगा 25 और 25 रहेगा रीजनिंग का क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, यदि सी ए टी को क्या लिखा गया है, डीबीयू लिखा गया है, तो डीओजी को क्या लिखा जाएगा। सबसे पहले देखिए, सी को क्या लिखा है, डी लिखा है, तो इसमें क्या क्या है, ये 3 नंबर पे आता है और ये 4 नंबर पे आता है, तो एक आगे किया है। और यहाँ पे प्लस वन यहाँ पे भी किया है, ओ ए और ये बी, और यहाँ पे भी प्लस वन किया है। तो यहाँ से भी वही पैटर्न फॉलो करेगा। तो यहाँ पे +1 करेंगे तो ये 4 नंबर पे आता है। तो 4 5 5 नंबर पे क्या है, ई है। तो ई में देखिए कौन सा ऑप्शन है। तो सबसे पहले ई ई ए, ये तो कभी नहीं होगा। उसके बाद फिर से 1 ए और बी, तो 15 नंबर पे आता है, यानी 15 नंबर पे। तो 16 नंबर पे क्या आ गया, तो 16 नंबर पर आप आएगा पी। ठीक है, तो पी यहाँ पे है, पी यहाँ पे है, तो ये भी आपका नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब लास्ट रहा तो टी का, 20 में आता है, यू जो है 21 में आता है। तो यहाँ पे जी है, जी आपका कितने नंबर पे आता है, 7 नंबर पे आता है। तो इसमें ओवर करेंगे तो कितना आएगा, एच आएगा, यानी 8 नंबर पे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये ऑप्शन सही होगा, ईपीएच। और ये भी है, तो दोनों आपका सही होगा, ईपीएच और ईपीएच। तो ये दोनों आपका आंसर सही होगा। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्या है, ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन क्या है, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या क्या है कि यहाँ से देखिएगा, ये 2 है, 6 है, 12 है, और यहाँ पे 20 है। तो यहाँ से देखिए प्लस में 4 किया है, यहाँ पे कितना किया है, प्लस में 6 किया है, यहाँ पे कितना किया है, प्लस में 8 किया है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, प्लस में 10 होगा। अगर 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आंसर होगा हमारा, 30। ठीक है, 30। इसके अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें जो है ओड नंबर चुनिए, यानी कि विषम को चुनिए। कौन सा जो है इसमें विषम है। तो सबसे पहला है क्या, सबसे पहला है आपका गाय। गाय है, बकरी है, शेर है और भैंस है। तो इसमें हम जो है इसमें विषम को चुनेंगे तो ऐसा लगता है जैसे कि इसमें रिलेशन आप देखेंगे तो यहाँ पे गाय, बकरी और भैंस, ये तीनों क्या है, ये तीनों की बात करें तो ये तो है शाकाहारी, क्या है, शाकाहारी। जबकि शेर जो है मांसाहारी जंतु है। ठीक है, मांसाहारी मांसाहारी है। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शेर। इसका नेक्स्ट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दक्षिण को क्या कहा जा रहा है, दक्षिण को कहा जा रहा है आपका उत्तर, और उत्तर को कहा जा रहा है पूर्व, और पूर्व को कहा जा रहा है पश्चिम, और पश्चिम को कहा जा रहा है दक्षिण। तो सूरज किस दिशा में उगेगा। तो आप जानते हैं कि सूरज किस दिशा में उगता है, तो आप कहेंगे कि सूरज जो है पूर्व दिशा में उगता है। तो पूर्व दिशा यहाँ पे क्या कहा गया है, पूर्व दिशा को देखिए तो यहाँ पे कहा गया पूर्व को पश्चिम। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, पश्चिम। तो सूरज कहाँ पे उगता है, आप तो ऐसे भी कहेंगे कि शरीर अति, ये जो है सूरज तो पूरब में उगता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार चलेंगे तो क्वेश्चन में क्या कहा है कि पूरब को पश्चिम कहा गया। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि 5 इंटू मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 आ रहा है 28, और यहाँ पे क्या है 6 इंटू 4, तो आपका कितना आ गया, तो 40। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 इंटू 5 में। तो इसका कैसे हम निकालेंगे, तो सबसे पहले देखिए यहाँ से 5 या 15 करते हैं तो 15 तो नहीं है। और कैसे, ये कैसे कर सकते हैं कि ताकि हमारा 28 आना चाहिए। ये इसका क्या मतलब कि हम बोर्ड मास में कौन सा विधि अपनाएं, कैसे इसका मतलब किसी तरह किसी तोड़ फोड़ के जैसे भी करके हमको इतना लाना है। ठीक है, और यहाँ पे जो फॉलो करेगा, जो नियम जो रूल यहाँ पे फॉलो करेगा वही यहाँ पे भी फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर हम इसको स्क्वायर करते हैं, इसको जोड़ देते हैं तो कितना आता है 25, और प्लस में 3 तो कितना आता है 28। यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका 6 है, तो 6 के स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा, प्लस में 4 तो कितना हो जाएगा 40। इसका स्क्वायर की बात करते हैं तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, और प्लस में 5 तो कितना हो जाएगा आपके पास 54। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा 54, यानी 54। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ए जो है बी का भाई है। तो यहाँ पे रिलेशनशिप वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। तो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन बनाने के लिए आप जानते हैं कि सबसे पहला कह रहा है कि ए जो है हम लोग की सेम जनरेशन जो है एक ही लाइन में रहेगा। ठीक है, एक ही रो में रहेगा आपका सेम जनरेशन। तो यहाँ पे कह रहा है कि ए जो है बी का भाई है, अर्थात ये जो है ए जो है बी का भाई है। तो बी
ए जो है भाई है, जो भाई रहता है यानी कि जो मेल रहता है, मेल को हम पॉजिटिव साइन से हम इसको डिनोट करते हैं, और जो है फीमेल रहेगी तो उसको हम जो है माइनस से हम उसको डिनोट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि ए जो है बी का भाई, अर्थात बी यहाँ पे होगा। अभी तक इसको नहीं पता कि बी क्या है, ठीक है। और सी जो है ए की माँ है, तो सी जो है ए की माँ है, तो माँ है, तो माँ का आप क्या माइनस से हम बोले थे कि मतलब कि जो फीमेल है उसको माइनस से करना है, ठीक है। ए की माँ होगी तो बी की भी माँ होगी। सी जो डी जो है सी का पति है, अर्थात इसमें आपको सेम जनरेशन में था, जब पति पत्नी की बात होती है तो हम इसको जो है डबल लाइन से इसको डिनोट करेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे आपका डी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इक्वल करेंगे ताकि सेम एज वाला रहेगा, सेम आपका सेम एज का रहेगा, तो यहाँ पे इक्वल साइन से जो है डिनोट करेंगे। तो डी जो है पति है सी का, तो ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कहता है कि डी जो है बी से क्या संबंध है, तो डी कौन है, बी का, तो आपका होगा कि डी जो है पिता है बी का, ठीक है। तो कौन है, पिता है किसका, बी का। इसके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिर से आ गया नंबर सीरीज का क्वेश्चन। नंबर सीरीज ये तो नहीं है, ये तो है अल्फाबेटिकल सीरीज, ठीक है। अल्फाबेटिकल सीरीज, तो इसमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए ये 1 नंबर पे आता है, कितना नंबर पे आता है, 1 नंबर पे, ये 3 नंबर पे आता है, 6 नंबर पे आता है, 10 नंबर पे आता है, ये 15 नंबर पे आता है, ठीक है। तो इसमें कर रहे हैं तो +2 आ रहा है, इसमें कर रहे हैं तो +3 आ रहा है, यहाँ पे कर रहे हैं तो +4 आ रहा है, यहाँ पे कर रहे हैं तो +5 आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह जो है आगे बढ़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, +6 आप करेगा तो क्या आ जाएगा, तो 21 आ जाएगा। 21 में कौन सा आता है, तो आप कहिएगा कि यू आता है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा यू। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है आपका, यदि टेबल को क्या लिखा है, तो टेबल को 2 लिखा है, और चेयर को 2 लिखा है, बेड को 1 लिखा है, तो सोफा को क्या लिखेगा। तो इसमें देखेंगे कि ये कैसे 2 लिखा, ठीक है। कौन सा नियम इसमें लग रहा है, कौन सा रूल फॉलो कर रहा है, ये तीनों वही रूल और नियम जो है ये भी फॉलो करेगा, ठीक है। तो इसमें देखिए जो वोवेल है वो कितना है, वोवेल है 1 एंड 2, तो 2 हो गया। इसके बाद देखते हैं 1 ए, कौन कौन सा वोवेल है, ए ई आई ओ यू, ठीक है। 5 आपके पास वोवेल है पूरे अल्फाबेट में, ठीक है। 26 में से 5 जो है आपका वोवेल है। तो देखिए यहाँ पे कितना है, ए और आई, तो कितना है 2। इसके बाद इसमें देखते हैं तो ई जो है सिर्फ 1 आया है, तो इसलिए 1 लिखा है। अब देखते हैं सोफा में कितना वोवेल है, तो वोवेल आपके पास ओ आ गया और ए आ गया, तो कितना हो जाएगा 2। तो इसमें राइट आंसर 2 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट कह रहा है कि घड़ी में जो है 3:15 हुआ है, तो मिनट की सुई कहाँ पे होगी, 3 बजेगा, तो आप जानते हैं कि जब 1 पर जाता है यानी 12 के बाद जैसे 1 पर जाएगा, 1 2 और ये 3 होता है, ठीक है। यहाँ पे 4 5 6 जाता है, और यहाँ पे 7 जाता है, 8 जाता है, और यहाँ पे 9 जाता है, 10 जाता है, और 11 होता है, ऐसे होता है। तो 1 पर जाता है तो 5 मिनट, ठीक है। 2 पर जाता है तो 10 मिनट, 3 पर जाता है तो 15 मिनट। तो आप देखिए कहाँ पे जाएगा, जो कहाँ पे जाएगा बड़ा वाला सुई, यानी कि मिनट वाला जो सुई है जो बड़ा होता है वो कहाँ जाएगा, 3 पर जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर 3 होगा, ठीक है। ठीक है, सुई का देखिए, मिनट का सुई का रहा, मिनट का सुई क्या होता है, बड़ा होता है घंटे की सुई से। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन का देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पिता का आयु जो है पुत्र से जो है 4 गुना है, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे हम जो है ऑप्शन से भी चलेंगे, और प्लस में जो हमारा जो इजी वे होता है उसमें उस पर भी चलेंगे, जो मैथमेटिकल है उससे भी चलेंगे। तो यहाँ पे 4 है, 1 है, तो ये रेशियो में भी लेंगे, रेशियो ले लीजिए। इसका जो है 20 साल के बाद जो है उसका दुगना होगी। यहाँ पे आपका पिता है जो दुगना हो जाएगा इसका कितना साल के बाद, तो आपको कहेंगे 20 साल के बाद, ठीक है। तो इसको जो है हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। यहाँ पे जो है 20 आपके पास 20 साल के बाद, ये भी 20 साल, ये भी 20 साल, तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो है 40 आ जाएगा, और ये जो है 20 आ जाएगा। तो ये दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 40, 20 आ जाएगा, और यहाँ पे इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2। तो यहाँ से आप इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 10 करेंगे। तो अगर पुत्र का बोलेगा कि वर्तमान आयु क्या है तो 10 है, और पिता का आयु की बात करें तो पिता की आयु कितना है, तो इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 40, ठीक है। तो पुत्र का वर्तमान आयु की बात किया जा रहा है, तो पुत्र का आपका कितना आया 10 आया है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10। अगर ऑप्शन एलिमिनेशन की बात करते हैं तो ऑप्शन से एलिमिनेट किस करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि पिता का आयु जो है पुत्र से 4 गुना है, ठीक है। 20 साल के बाद जो है पिता की आयु जो है पुत्र का आयु से दुगनी होगी। सबसे पहले ऑप्शन लेते हैं 10, ठीक है। 10 लेंगे पुत्र का वर्तमान आयु, ठीक है। तो अगर पुत्र का लिखते हैं 10, देखिए
पहला ऑप्शन कितना है 10। तो अगर ये पुत्र का आयु लेते हैं 10, तो इसका पिता का आयु कितना हो जाएगा 40। ठीक है, अगर 20 साल की बात करते हैं तो 20 साल इसमें ऐड कीजिए तो कितना आ जाएगा 30 हो जाएगा, और इसमें 20 साल ऐड कीजिए तो कितना हो जाएगा 60 आ जाएगा। उसके बाद क्या कर रहा है कि आयु का दुगुना होगी, तो इसका क्या ये दुगुना नहीं है, दुगुना है ना, तो ये दुगुना हुआ तो इसे ऑप्शन एलिमिनेशन से आप जो है एलिमिनेट कर सकते हैं, आसानी से जो है क्वेश्चन का आंसर आप ढूंढ सकते हैं। इसका नेक्स्ट देखते हैं, तो कह रहा है क्या, यदि सभी पेन जो है पेंसिल है, तो इसका हम जो है डायग्राम पाएंगे, क्या डायग्राम जो है बनाएंगे, क्या डायग्राम बनाएंगे कि सभी जो है देखिए सभी, ये मान लीजिए पेंसिल है टोटल, ठीक है, सभी पेन जो है पेंसिल है, पेन को हम एक कलम कहते हैं, तो कलम से हम के से इसको हम डिनोट करेंगे, और पेंसिल को पी से ही डिनोट करते हैं, ठीक है, तो इसको पी से हम डिनोट कर देंगे कि सही पेन जो है, सही पेन जो है इसमें आ जाएगा पेंसिल में, और कुछ पेंसिल जो है रबर है, कुछ पेंसिल जो है रबड़ है, तो यहाँ पे पेंसिल है, पेंसिल को हम कुछ को ही लेंगे, इसको नहीं लेना है, इसको लेना है, जिसको बताया जाएगा उसी को लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे पेन जो यहाँ पे पेंसिल जो है, कुछ पेंसिल जो है रबड़ है, तो यहाँ से आर से रबड़ हम इसको डिनोट करेंगे, ठीक है। तो क्या निष्कर्ष सही है, तो यहाँ पे कह रहा है पहला कि सभी रबड़ पेन है, देखिए सभी रबड़ पेन है, क्या कलम पेन को हम किससे डिनोट करेंगे, कलम से, तो हमें कह रहा है कि सभी रबड़ पेन है, तो हम यहाँ पे क्या सभी रबड़ जो है पेन जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। कुछ रबड़ पेन है, कुछ रबड़ जो है पेन है कलम है, तो देखिए यहाँ पे कहाँ से आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसमें कुछ भी कनेक्शन नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। कह रहा है कि कोई रबड़ पेन नहीं है, कोई रबड़ जो है पेन नहीं है, कलम नहीं है, ऐसा भी नहीं बोला है, ऐसा भी नहीं बोला है, तो ये भी नहीं होगा। निष्कर्ष नहीं निकलता, हाँ, तो इसका निष्कर्ष जो है अभी तक नहीं बोला है, तो निष्कर्ष नहीं निकलता, ठीक है, यही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है आपका परसेंटेज का क्वेश्चन है, तो देखिए क्या होता है, तो इसमें कह रहा है कि 25 का जो है 20%, तो ऐसे भी अंदाजा लगाइए, देखिए का मतलब क्या होता है गुना, क्या होता है का मतलब गुना, यहाँ पे 25 से 25 लिखेंगे, 20% है तो 20 बटा में 100, ठीक है। ऐसे 20% का मतलब होता है 1/5, ठीक है, और 5 से इसको काटेंगे तो कितना जाएगा 5, इसका राइट आंसर 5 होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, तो 13 नंबर में क्या है, कह रहा है पुस्तक जो है पृष्ठों से मिलकर बना है, देखिए इसमें रिलेशन आप पता लगाइए, रिलेशन क्या बता रहा है कि पुस्तक जो है पृष्ठों से बना है, पृष्ठ बोले तो पेज, ठीक है, पेजों से मिलकर बना है, तो पेज से मिलकर बना पुस्तक। तो घर किससे बना है, घर बना है आपका दरवाजा से मिलकर, कहेंगे नहीं जी, घर से छत से मिलकर, नहीं जी, ईंट से मिलकर, ईंट से मिलकर तो बना है, ईंट से मिलकर बना है, ठीक है। कमरा से मिलकर, कमरा से तो मिलकर बना है, लेकिन सबसे छोटा देखिए पुस्तक बना है पेज से लेकर, देखिए एक अगर 100 पेज का आपका बुक है तो उसमें आपका 100 पेज है, ठीक है। इसमें घर की बात करते हैं, तो अगर एक घर बना रहे हैं तो घर में तो रूम भी होता है, यहाँ पे कमरा दिया गया है, ठीक ना, तो कमरा नहीं होगा, यहाँ पे ईंट होगा, ठीक है। इसके बाद है क्या कि ट्रेन को ये लिखा गया है, क्या लिखा गया है 18295, रेन को कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे टी को जो है ऑप्शन आपके पास है क्या, तो देखिए यहाँ पे टी को जो है यहाँ पे 1 लिख दिया है, बाकी जो है वही सेम ही है, ठीक है। तो यहाँ टी को जो है 1 लिखा है, तो यहाँ पे टी नहीं है, तो 1 को हटाएंगे और बाकी जो है उसी को लिख देंगे। ये तो इजी क्वेश्चन है, तो इजी तो इसमें सभी क्वेश्चन है। आपका 0 टू हीरो बैच है, तो 0 टू हीरो ये जो है टेस्ट सीरीज चल रहा है, तो पहले 0 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे 8295 हो जाएगा, ठीक है, इसका राइट आंसर, ठीक है, 8295, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, तो नेक्स्ट क्या है 15 नंबर क्वेश्चन, राम जो है उत्तर की ओर चला, फिर जो है दाईं ओर 5 मीटर और फिर दाईं ओर 10 मीटर चला, और वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में, सबसे पहले हम चलेंगे डायरेक्शन से, आपका डायग्राम से चलेंगे, फिर जो है हम ट्रिक अपनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहला है कि मान लिया कि यहाँ पे राम है, ठीक है, अब उत्तर कहाँ पे जाता है, उत्तर ऊपर की, देखिए ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये जो है ईस्ट है, और ये वेस्ट है। तो यहाँ से कह रहा है कि उत्तर की तरफ चलता है, उत्तर की चला कितना 10 मीटर, फिर कहता है दाईं ओर मुड़ा, दाईं ओर मुड़ा तो मतलब इधर मुड़ेगा, हाँ या ना, देखिए यहाँ पे आपको क्या चलेगा, ये चला 5 मीटर, ये और बड़ा कर दीजिए 5 मीटर चला, फिर जो है यहाँ से भी दाईं ओर मुड़ेगा और जो है 10 मीटर चलेगा, अगर ये 10 चला है तो यहाँ पे आपके पास सेम ही आ जाएगा, यहाँ पे पूरे आ जाएगा, ठीक है। इसके सामने 10 मीटर ये भी है, 10 मीटर ये भी है, तो इसके सामने आ जाएगा, वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में, तो देखिए यहाँ पे प्रारंभिक बिंदु था, ये अंतिम में कहाँ पे है, तो आप कहेंगे कि ईस्ट में, किधर है, ईस्ट में, ठीक है, इसका राइट आंसर। इसका अगर ट्रिक से अपनाएंगे तो इसका होता है NESW, देखिए सबसे पहले
एन है, 90 डिग्री आप घूमेंगे तो ई पर जाएंगे। अगर दायां 90 डिग्री और दायां घूमते हैं तो हम चलेंगे इस पर यानी साउथ पर, और जो है वेस्ट जाने के लिए आपको 90 डिग्री और घूमना पड़ेगा दाएं ओर क्लॉकवाइज। ठीक है, तो यहाँ से आप सबसे पहले करा कि उत्तर की ओर चलता है 10 मीटर, तो 10 मीटर यहाँ पे हम करेंगे। ठीक है, उसके बाद दाई ओर जो है 5 मीटर और चलता है, 5 मीटर यहाँ पे हम ले लेंगे, और जो है फिर जो है दाई ओर घूमता है और जो है 10 मीटर चलता है। ठीक है, यहाँ पे 10 मीटर चला, तो यहाँ से जो है नॉर्थ साउथ ये जो है घट जाता है। ठीक है, ये दोनों घटेगा और ये दोनों एक दूसरे से घटेगा, तो यहाँ से ये कट गया, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, ये जो है घट जाएगा तो 0 आ जाएगा। तो आपका किस दिशा में है, देखिए 5 मीटर जो है ईस्ट में है। ठीक है, प्रारंभिक बिंदु से 5 मीटर जो है ईस्ट में, अगर पूछता कि कितना मीटर है तो 5 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, फिर से आ गया वही श्रृंखला वाला यानी सीरीज वाला। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे अल्फाबेट का, ए है, एक में आता है, फिर 2 आया, फिर 3 आया, फिर 4 आया। ठीक है, तो 1 2 3 4, डी आता है 4 में, तो 5 में कौन आएगा, 5 में आपका ई आता है। यहाँ पे देखिए ये 26 में आता है, वाई 25 में आता है, एक्स 24 में आता है, डब्ल्यू जो है 23 में आता है, तो एक और घटाएंगे तो 22 में, 22 में कौन आता है, 22 में आपका भी आता है। तो ई और भी देखिए कहाँ पे है, तो ये रहा। तो ऑप्शन जो है ऐसे भी आप देखेंगे, वैसे कीजिए चाहे ऐसे भी कर सकते हैं कि ए जो है ए जेड यानी कि ए का उल्टा होता है जेड, और बी का होता है बाई, सी का एक्स और डी का डब्ल्यू, तो इसके अगला कौन आएगा, तो ई का भी हो जाएगा उल्टा। ठीक है, ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, यदि 1 इक्वल टू 3 है, ठीक है, 2 इक्वल टू 6 है, और जो है 3 इक्वल टू 9 है, तो 5 इक्वल टू कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए कौन सा रिलेशन जो है ये दोनों ये सब में बैठ रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा कि 1 से गुना करेंगे 3 में तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसमें 2 में गुना करेंगे 3 से तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यहाँ पे 3 है, 3 में 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है 5 में जो है 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15। देखिए ऑप्शन कौन है, ऑप्शन नंबर बी जो है, ऑप्शन जो है बी हो जाएगा 15। उसके बाद कह रहा है कि कौन सा जो है शब्द सही क्रम में नहीं है। देखिए सोमवार आता है, उसके बाद मंगलवार आता है, उसके बाद गुरुवार आता है कि बुधवार आता है, तो बुधवार आता है तो यहाँ पे आपको दे दिया है गुरुवार, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट क्या है, पेंसिल। पेंसिल से हम क्या करते हैं, देखिए इसका कार्य दिया गया है कि इसे क्या करना है, तो पेंसिल से हम लिखते हैं। तो चाकू से हम क्या करते हैं, चाकू से धर 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 काटते हैं। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, काटना, इसका क्या हो जाएगा, काटना। लिखना होता है लिखते हैं हम चाकू से नहीं, तोड़ना होता है तोड़ते हैं हम चाकू से नहीं, छीलते हैं नहीं। नेक्स्ट है आपका, यदि 9 प्लस में 3 है जो 15 है, उसके बाद 8 7 और 5 17 दिया है, 8 और 6, तो इसमें क्या रिलेशन होगा, तो 9, ठीक है, प्लस में 3 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 6, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 15 आ जाएगा। फिर 7 है, प्लस में 5 गुने में 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। 5 दोनों का 10 और 10 और 7 कितना हो जाता है, 17। इसको हम बात करते हैं तो 8 है, ठीक है, 8 प्लस में 6 गुना 2, ठीक है, कितना हो जाएगा 12, प्लस में ये 8 है, तो कितना हो जाएगा टोटल 20। तो देखिए ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, एकदम करेक्ट। इसके बाद है 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये आता देखिए, ये भी आपका सीरीज का क्वेश्चन है। तो ये आपका आता है 22 में, ये आता है 24 में, इसके बाद जेड आता है आपका 26 में, बी आता है कितना में, बी आता है आपका 2 में। ठीक है, तो देखिए 22 2 24, 24 2 26, 26 के बाद तो आपका अल्फाबेट आता नहीं है, तो उसमें 2 और 2, उसके बाद 2 इसमें जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 4। 4 में आपका पास क्या आता है, 4 में डी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, जो लड़कियों की पंक्ति में जो है सीमा जो है ऊपर से 7वीं है और जो है नीचे से 18वीं है, तो कुल लड़कियां कितने हैं, देखिए ऊपर से आपका है कितना नंबर पर, तो 7वीं नंबर पर, ठीक है, और नीचे से देखिए, नीचे से भी गई तो कितना नंबर पर है, 18 नंबर पर, 18 नंबर पर। तो यहीं पे 18 है, यहीं पे 7 है, ऊपर से आ गया तो 7 है, नीचे से 18, तो एक तो आपके पास ऐसे भी ये लड़की एक ही है, ठीक है, तो ऊपर हमारे पास 6 लड़की है, ठीक है, और नीचे कितना है, 17 है, क्योंकि एक तो आपके पास सीमा ही है, तो सीमा ऊपर भी है नीचे भी है, ठीक है, तो ये दोनों को ऐड कीजिए, तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 23, और एक सीमा हो गई, तो सीमा कितना हो गई 24, टोटल मिला के कितना हो गया 24। तो ऐसे भी ये सब में आपका क्या काम करता है, तो एल प्लस में यू और माइनस में 1, ये आप फार्मूला अपना सकते हैं। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो एल प्लस में यू
माइनस में 1, एल प्लस में यू माइनस में 1। एल बोले तो आपके पास जो लोअर से यानी कि नीचे से, तो नीचे से आपका 7वां है, ऊपर से जो नीचे से 8 जो है 18 है, और ऊपर से 7 है, और माइनस में 1, तो कितना हो गया 25, और माइनस में 1 कितना होगा 24। राइट आंसर ये है। उसके बाद है 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि एप्पल को जो है 50 लिखा गया है, और बॉल को क्या लिखा जाएगा ये पूछा। तो देखिए इसका सबसे पहले हम अपनाते हैं इसमें कौन सा रूल फॉलो करेगा। तो इसका 1 नंबर पे आता है, ठीक है। ये कितना नंबर पे आता है 16 नंबर पे आता है। ये देखते हैं कितना नंबर पे आता है 16 नंबर पे आता है। एल कितना नंबर पे आता है 12 नंबर पे आता है, और ये है जो 5 नंबर पे आता है। तो देखते इसको ऐड कीजिए, टोटल क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। तो यहाँ पे है 16 17 17 16 कितना होता है 33, और 33 से 12 45, 45 5 50, ठीक है। तो 50 आ गया। अब इसको ऐड कीजिए, तो बी को 2 होता है 1 का, ये जो है 1 में आता है, और प्लस में 12, ये जो है एल है कितना नंबर पे आता है 12 नंबर पे, फिर एल है तो एल आता है 12 नंबर पे। अब टोटल को ऐड करेंगे तो 2 1 3, 3 और 15 कितना, 3 और 12 कितना होता है 15, और 15 और 12 कितना होता है 15 और 12, सॉरी ये जो है 2 1 3 और 3 और 12, 3 और 12 15 होता है, 15 12 27 होता है। 27 तो इसमें ऑप्शन ही नहीं है, इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया है, तो इसमें कोई नहीं होगा। कितना आ गया टोटल 12 12 और 12 24 24 25 25 और 2 27 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 27। 27 इसमें नहीं है, तो ए में आप ले हैं 27। ये सब 16 16 16 16 2 32 32, और 12 होता है कितना 44, 44 अच्छे कितना होता है 50, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्या है आपको 24 नंबर क्वेश्चन है कि यदि घड़ी में जो है 6:30 पर घंटे और जो घंटे और मिनट की जो सुइयों के बीच का एंगल बताना है, क्या बताना है एंगल यानी कोण, ठीक है। तो इसका एक फार्मूला है, क्या एक फार्मूला है, तो फार्मूला है 60h, ठीक है। माइनस में माइनस आपको करना है, आपका माइनस या इस वक्त माइनस में करना होता है, या तो इधर से घट सकता है या तो यहाँ से। तो 60h और माइनस में 11 मिनट वाला जो होता है उसका मल्टीप्लाई करना है, बटा में 2 करना, ठीक है। तो एंगल की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे बराबर कीजिए, तो 60 है, 60 गुना में जो आपका एच है, एच मतलब घंटा, घंटा कितना है 6, तो 6 है, माइनस करेंगे 11, मिनट वाला कितना है 33, बटा में 2, तो कितना हो जाएगा टोटल 360 माइनस में 330 और बटा में 2, तो ये कितना आ जाएगा 30 और 30 बटा में 2, तो कितना आ जाएगा 15 डिग्री। तो कितना आ जाएगा बीच का एंगल 15 डिग्री। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 25 नंबर क्वेश्चन। कौन सा अच्छा समूह जो है अलग है, अलग देखिए कौन सा है। तो अलग है, देखिए बी है, डी है, एफ है। तो यहाँ से देखिए इसमें प्लस 2 फॉलो कर रहा है, प्लस में 2 कर रहा है, 2 का फॉलो कर रहा है। यहाँ पे देखिए 8 है, ये जो है 10 नंबर पे आता है तो प्लस 2 है। यहाँ पे जे जो है 10 नंबर पे आता है, ये 12 नंबर पे आता है तो इसमें प्लस 2 है। ये दोनों तो फॉलो कर रहा है। यहाँ पे देखिए 14 नंबर पे आता है एन, और क्यू जो है 17 नंबर पे आता है तो इसमें प्लस 3 कर रहा है। क्यू जो आपका 17 नंबर पे आता है और एस जो है 19 नंबर पे आता है तो प्लस 2। यहाँ पे तो फॉलो नहीं कर रहा, ये भी देख लेते हैं। तो ये जो है 20 है, पी जो है 20 नंबर पे आता है, और भी जो है 22 नंबर पे आता है। तो कितना आपके पास ऐड कर रहा है तो 2 ऐड कर रहा है। और यहाँ पे देखिए तो 22 है, 22 1 से आता है 24 पर आता है तो प्लस में 2, कितना हो गया 2 2। बाकी सब तो ये सब तो फॉलो कर रहा है, लेकिन ये आप फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। ये जो है अलग है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। अब जो है मैथ का क्वेश्चन आएगा 25 क्वेश्चन जो है मैथ का है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, 15 का जो है 20% निकालना है। तो 15 का 20% निकालेंगे तो 15 आकार का मतलब होता है गुना, ठीक है, गुना। और ये जो 20% है, 20% का ऐसे भी आप इसका फ्रैक्शन निकालेंगे यानी भिन्न करेंगे तो भिन्न में आएगा 1/5। देखिए कैसे 20 है, बटा में ये जो इसका मतलब भी होता है प्रतिशत, प्रतिशत यानी कि प्रतिशत है, ये परसेंटेज समझिए। ये 20 जो है 20 बटा में 100 इसका वैल्यू होता है, ठीक है। तो ये 20 है, ये 100 हो गया। तो यहाँ जो है 5 से कटेगा, 5 से ये जाएगा तो 3 हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर कितना हो जाएगा 3। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है आपका यदि एक्स और वाई का रेशियो दे दिया है, ठीक है, और यहाँ पे वाई इक्वल टू 25 दिया है तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, ठीक है। तो वाई देखिए, वाई ये जो है इसका वैल्यू आपके पास दे रखा है, ठीक है, इसका वैल्यू 25 दे रखा है। तो यहाँ से हम करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, अगर इससे गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 15, ठीक है। राइट आंसर 15। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है आपका 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 2 है, 6 है,
उसके बाद 2 के बाद 6 है, 6 के बाद 18 है, 18 के बाद 54 है। तो कौन सा रूल फॉलो कर रहे हैं? तो यहाँ से हम करेंगे गुना 3, ठीक है। 2 तिया 6, 6 तिया 18, यहाँ पे 18 तिया 54। अब यहाँ से गुना करेंगे, गुना में 3, ठीक है। तो 54 से इसमें गुना करिए 3 में, तो ये 4 तिया 12, 4 तिया ही 12, 12 1 और 5 तिया 15 1 16, ठीक है। 162, ठीक है। एकदम बेसिक से आपको बता रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन क्या है। यदि किसी संख्या का जो है 25% जो है 50 है, 50 है, तो वो संख्या क्या होगी? संख्या हमेशा याद रखिएगा कि अगर परसेंटेज में दिया है, परसेंटेज में या प्रतिशत में दिया होता है तो कोई भी संख्या आपका 100 में होता है। अगर फ्रैक्शन में दिया रहता है तो 1 में होता है, ठीक है। वो संख्या जो है 1 होता है, और संख्या जो परसेंटेज में दिया रहता है तो वो 100 होता है। तो अगर 25% इज इक्वल टू 50 दिया गया है तो 25 में आप 4 गुना कीजिए तो कितना आ जाएगा? 100%। अगर इस तरफ 4 से गुना किए हैं तो इस तरफ भी आपको 4 से गुना करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा? 200। 100% इज इक्वल टू 200, ठीक है। 200 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं 25 नंबर है, कहता है कि 144 का वर्गमूल है। यहाँ पे वर्ग नहीं, वर्गमूल है। वर्ग कहता तो आपका 144 के स्क्वायर करना पड़ता, लेकिन यहाँ पे वर्गमूल है, ठीक है। स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट देखते हैं कितना होता है। तो इसका तो 12 ही होता है, ठीक है। 12 का स्क्वायर कीजिएगा आपका 144 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यदि किसी वस्तु का जो है क्रय मूल बोले तो सीपी, ठीक है। कॉस्ट प्राइस, इसको क्या कहते हैं? कॉस्ट प्राइस। और लाभ जो है आपका 25% है। तो यहाँ पे प्रॉफिट जो है, ये प्रॉफिट परसेंटेज आपके पास दिया है, परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज दिया है आपके पास 25%। तो विक्रय मूल्य कितना होगा? तो देखिए कोई भी वस्तु का अगर सीपी लेते हैं तो 100% होता है। अगर इस पर लाभ जो है 25% का हो रहा है तो आपका कितना हो जाएगा? 125%, ठीक है। 125%। अगर इसका थोड़ा भी आपको नॉलेज होगा तो ये आपके पास इसका रेशियो हम ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आप पढ़े होंगे तो इसमें बताया गया होगा कि यहाँ पे रेशियो ले लेते हैं तो और आसान इजी हो जाता है ये सब क्वेश्चन बनाना। देखकर ही आप जो है ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हैं और जो है आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 20 से कटेगा तो कितना हो जाएगा? 4, और ये जो है 5। कहता है इसका क्रय मूल्य जो है इसका वैल्यू दे दिया है 800, ठीक है। क्रय मूल्य यही होता है, सीपी है, ठीक है। और यहाँ पे कितना है? एसपी है। और वैसे तो अगर बताएं तो ये जो है लाभ अगर 25% दिया है या हानि भी दिया रहता है तो इसको भिन्न में पहले बदलेंगे, तो भिन्न में आपके पास क्या होता है? तो 1/4 होता है, ठीक है। तो यहाँ से जाएगा 4, और ये एक ऐड होगा, ये ऊपर जो रहता है ना ये ऐड होता है, तो आपके पास 5 हो जाएगा, ठीक है। ये सीपी रहता है और ये जो है एसपी है। तो सीपी आपके पास कितना दिया है? 800। तो 4 का वैल्यू 200 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 200 और गुने में 5, ये 5 है, तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा? 1000, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 1000। और ये भी वही था, 4 से 5 किए थे तो ये 800 दिया गया था, तो यहाँ पे 200 और ये गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1000। नेक्स्ट देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कह रहा है कि दो संख्याओं का जो एचसीएफ दिया है वो 12 दिया है और एलसीएम जो दिया है 180 दिया है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल तो आप जानते होंगे जो दोनों संख्या दिया रहता है, तो दोनों संख्याओं का ये गुणनफल पहला संख्या गुना में दूसरा संख्या इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला है। तो एचसीएफ गुना एलसीएम होता है, ठीक है, या एलसीएम होता है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है उसके उन दोनों के बीच का जो एचसीएफ है और एलसीएम है दोनों का गुणनफल के बराबर होता है। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है दोनों संख्याओं का गुणनफल तो पूछ रहा है, यहाँ पे दोनों संख्याओं का गुणनफल है, पहला संख्या है दूसरा संख्या है। तो एचसीएफ कितना आपका दिया है? 12, और एलसीएम दिया है आपका पास 180। तो ये दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? देखिएगा इसको गुणा करते हैं तो ये 0 तो अपने आप बैठ जाता है। इसके बाद 18 से करेंगे तो 18 2 36, बाकी 3, ठीक है। 18 और 3 21, तो कितना आ जाएगा? 2160। राइट आंसर 2160 हो जाएगा। उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर आपके पास क्या कर रहा है? देखिए ये तो देखिएगा, अगर मतलब जो इजी क्वेश्चन रहता है कभी कभी फंसा देता है, तो आपको सबसे पहले सोचना है कि जोड़ से शुरू कीजिए। ऐसा क्वेश्चन जब भी रहे तो जोड़ से शुरू कीजिए और जो है भाग तक जाइए, ठीक है। उसके बाद अलग कुछ सोचिएगा, जोड़ घटाव गुना भाग, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसमें +2 कर रहा है, तो यहाँ पे हम +2 करेंगे तो क्या ऑप्शन दे रहा है? अगर दे रहा है तो ठीक है, नहीं दे रहा है तो और अदर मेथड अपनाएंगे, दूसरा मेथड अपनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से 7 2 9 हो गया, यहाँ पे 14 2 16 हो जाएगा। तो राइट आंसर तो यही है। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्या है?
34 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक संख्या का 20% वृद्धि कर दिया तो कितना हो गया, 120 हो गया, तो मूल संख्या कितनी थी। तो देखिए 20%, तो कोई भी संख्या कितना में हम बोले थे कि या तो 100% में रहता है, अगर फ्रैक्शन में दिया रहता तो 1 में रहता है, ठीक है, 1 फ्रैक्शन रहता है। तो 100% है, 20% अगर बढ़ा दिया जाता है तो 120 हो जाएगा, 120%। अब जो कह रहा है कि वह संख्या जो 120 के बराबर हो गया, 120 का वैल्यू दे दिया आपके पास 120, तो यहाँ से ये जाएगा तो एक आ जाएगा। अब एक से इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100। तो आपके पास मूल संख्या कितने थे, 100 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कितना नंबर है, 34 नंबर हो गया। 35 नंबर पता है कि तीन पुरुष किसी कार्य को जो है 10 दिन में करते हैं, तो 6 पुरुष वही कार्य को कितना दिन में करेंगे, ठीक है। ये बर्तन टाइम का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें देखिए 3 पुरुष जो है 10 दिन में करते हैं, तो टोटल काम कितना हो जाएगा। अगर एक पुरुष जो है, एक पुरुष करेगा तो कितना दिन में करेगा, एक पुरुष जो करेगा वो कितना दिन में करेगा। देखिए 3 पुरुष है तो 10 दिन में कर रहा, तो एक पुरुष करेगा तो 10 गुना में 3 मतलब 30 दिन में करेगा, ठीक है। तो 6 पुरुष कितना दिन में कर लेगा, 3 और बता में 6, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 5, ठीक है। कितना आंसर हो जाएगा, 5, ऑप्शन नंबर सी। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर क्या कहता है, ये देखिए इजी क्वेश्चन अभी दिए हैं, 0 to हीरो सीरीज है, तो यहाँ पे जो है 25 दिया है, यानी 25 दे दिया है, ठीक है। यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 75 है। तो नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है, आपके पास रिक्त स्थान दे दिया है, यानी कि ये जो है रिक्त स्थान दे दिया है कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, उसके नेक्स्ट दे दिया है। देखिए यहाँ से करेंगे तो प्लस गुना में 2 कीजिए, उसके बाद यहाँ पे 25 50। अगर ऐसे भी नहीं करेंगे तो देखिए यहाँ पे 25 जोड़ रहा है, फिर 25 जोड़ रहा है, फिर 25 जोड़ेगा, तो यहाँ पे 100 आ जाएगा। नहीं तो 25 दूनी 50, 50 25 दिया 75, 25 चौके 100 और 25 पचे 125, ठीक है। तो यहाँ पे 100 हो जाएगा। देखिए इजी क्वेश्चन है। इसके बाद देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्या है कि a इज इक्वल टू 2b और b इज इक्वल टू 10, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे तो सिर्फ आपको जो है ये वैल्यू पुट करना है, क्या करना है, वैल्यू पुट करना है। a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 और b का वैल्यू आपके पास कितना दिया है 10, तो कितना हो जाएगा टोटल 20। आपका राइट ऑप्शन कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। इस संख्या का जो है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है 38 नंबर, किसी संख्या का जो है 40% जो है 80 है, तो वो संख्या क्या है। 40% उस टाइम भी बोले थे कि कितना होता है 100%, हमको लाना कितना है, संख्या पूछा है तो 100% हमको लाना है। 40% दे दिया है, 80 दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे 1% की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 80/40, कितना हो जाएगा 2। हमको 100% निकालना है तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 गुना 100, तो टोटल कितना हो जाएगा 200, ठीक है। देखते हैं ऑप्शन कौन सा है, यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डी आपका इसमें चला गया है तो इसमें ऑप्शन तो दिया नहीं है। तो 39 नंबर देखते हैं। 39 नंबर क्या कहता है कि एक जो है समकोण त्रिभुज है, भुजाएं जो है 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है, तो कर्ण कितना होगा। तो देखिए समकोण क्या कहते हैं कि एक कोण इस त्रिभुज का जो है एक कोण कितना होता है 90 डिग्री होगा। इसमें मान लेते हैं कि ये ठिट्टा है, क्या है ठिट्टा, तो इससे सामने वाला होता है जो क्या होता है, तो ये लंब होता है, और जो जिस पर ये पड़ा रहता है उसको कहते हैं आधार, ये है आधार, इसको कहते हैं बेस, इसको हम बी से डिनोट कर देते हैं। और यहाँ पे है इसको कहते हैं लंब, क्या कहते हैं लंब, लंब है, देखिए 90 डिग्री बना रहा है तो लंब है। इसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं, ठीक है। इसको हम पी से डिनोट करते हैं। और ये हमारा कर्ण, क्या है कर्ण, इसको हाइपोटेनस कहते हैं, हाइपोटेनस को एस से डिनोट करते हैं। तो इसका पाइथागोरस थ्योरी क्या कहता है कि ये जो है कर्ण का स्क्वायर जो है हम दो भुजाओं के वर्गों के जो योगफल के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कर्ण एच है, तो एच इक्वल टू होता है एच के स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर जो है हम दो भुजाओं यानी पी के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एच स्क्वायर, तो एच स्क्वायर आपका ये जो एच तो पूछ ही रहा है, यही हाइपोटेनस है, कर्ण पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर कितना दिया है, तो हम दो भुजाएं किसी को भी ले सकते हैं, ये ले लीजिए, यहाँ पे भुजाएं दिया है तो ये 3 मान लीजिए, और ये जो है 4 मान लीजिए। तो यहाँ पे पी जो है 3 का स्क्वायर करेंगे प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे, तो कितना हो जाएगा एच स्क्वायर का वैल्यू है 9 जो है प्लस 16 कितना आ गया 25। एच स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया 25, तो एच का वैल्यू कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 25 कितना हो जाएगा, इसका रूट निकालेंगे तो 5, इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा 5, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट क्या कहता है ए से 20 तक की संख्याओं का योगफल कितना होता है, ठीक है। तो देखिए 1 से 20 है, तो प्रथम एन प्राकृत संख्या, ये देखिए 1 से लेकर 20 तक, तो ये प्रथम प्राकृत संख्या है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हम क्या जानते हैं, प्रथम एन
प्राकृत संख्याओं का योगफल कितना होता है, इसका फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस वन बटा टू। ठीक है, तो n का कितना है, n कितना दिया है, तो 20 दिया है, तो 20 और यहाँ पे ले लेंगे 20 और एक 21। ठीक है, 21 ये 20 है, n देखिए 20 को दे दिया, तो 20 हो जाएगा प्लस वन और बटा दो, तो 2 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 10। ये टोटल कितना हो जाएगा 210। राइट ऑप्शन क्या है बी, इसका आंसर कितना हो जाएगा 20। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है 41 नंबर की इसको जो है भिन्न के रूप में यानी कि फ्रैक्शन के रूप में इसको बनाना है, तो देखिए 25 है। ठीक है, और ये जो है देखिए 0.5 जब भी रहेगा तो नीचे आपका ये पॉइंट दिया है। ठीक है, पॉइंट के बाद पॉइंट के लिए हम 1 लिखते हैं, उसके बाद कितना संख्या है जो देखिए, तो वो है जो 2 है, तो 2 यहाँ पे लिखेंगे, इसको जो है इसको कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 1/4। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 1/4। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट क्या है आपका, किसी वृत्त की त्रिज्या जो है 7 सेंटीमीटर है तो उसका व्यास कितना होगा, तो देखते हैं। ये जो है आपका मान लेते हैं कि ये वृत्त है, इसमें कह रहा है कि त्रिज्या आपके पास दे रहा है, त्रिज्या क्या कहता है कि त्रिज्या जो है इसके केंद्र से इसके जो है परिधि के ये परिधि है उसके बीच की दूरी है। ठीक है, तो ये कितना है 7 है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या है। व्यास क्या होता है, तो सबसे बड़ी जीवा होती है और जो है वो आर के दुगुना होता है। ठीक है, डी जो है यानी इसको कहते हैं इंग्लिश में डायमीटर, क्या कहते हैं डायमीटर, डायमीटर को हम डी से सूचित करते हैं यानी डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो डी इक्वल टू होता है 2r, तो यहाँ पर देखिए डी का वैल्यू पूछ रहा है तो 2r, 2 आपका पास देखना ये 7 है, तो टोटल कितना देगा 14 सेंटीमीटर, जहां देखिए वहां पे आंसर मार दीजिए। उसके बाद है 43 नंबर क्वेश्चन कि एक घड़ी जो है प्रतिदिन 5 मिनट धीमी हो जाती है। ठीक है, एक घड़ी जो है प्रतिदिन आपके पास 5 मिनट धीमी हो जाती है, तो 6 दिनों में वो कितना धीमी हो जाएगी, सिंपल सा, एक दिन में आपके पास 5 मिनट के 5 मिनट लेट करता है, तो 6 दिन में कितना हो जाएगा 5 मिनट अगुने 6 कितना हो जाएगा 30 मिनट लेट हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन कितना हो जाएगा 30। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसको सोल्व करना है। ठीक है, 8 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर का सोल्व करते हैं, तो इसका एक तो ऑप्शन अगर इतना इजी है तब तो ठीक है, ये तो आप डायरेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं कि 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आ जाएगा और माइनस में आपका 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा, तो इसको आपको घटाना है तो ये 8 और ये 2 28 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर ये रहता बड़ा जैसे कि 8 के जगह पर रहता 15, ठीक है 15 रहता, इसका स्क्वायर करना था, या 37 रहता तो 37 का स्क्वायर करना था और माइनस में आपके पास 35 का स्क्वायर करना, तो यहाँ पे तो आपको निकालने के लिए बहुत सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस में बी। ठीक है, इसका क्या होता है ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, इस पर हम चलेंगे। ठीक है, यहाँ तो ठीक है, यहाँ पे आपका इस फॉर्मूला पर देखते हैं तो ये 8 का स्क्वायर है माइनस में 6 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है 8 माइनस 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ए प्लस बी कितना हो जाएगा, तो ए 8 है और प्लस में 6। ठीक है, और यहाँ पे ए माइनस बी की बात करते हैं तो ए माइनस बी तो 8 है, 8 माइनस में 6 कितना हो जाएगा 8 से 14, और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 माइनस में 6 तो 2 कितना हो जाएगा 28। देखिए वहां पे भी 28 आ रहा है। ठीक है, तो ये आप फार्मूला भी आप अपना सकते हैं, या तो डायरेक्ट आपको याद है तो डायरेक्ट आप वैल्यू पुट कीजिए उसमें से माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो ये 28 आ जाएगा। अब देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि किसी वस्तु पर जो है 10% की छूट देने पर कितना हो जाता है 450 हो जाता है, तो अंकित मूल्य कितना है, क्या है, अंकित मूल्य की बात करते हैं तो ये होता है एमपी यानी मार्क प्राइस। ठीक है, मार्क प्राइस एमपी है, यहाँ पे जो है ये जो है आपका पास डिस्काउंट दे दिया है। ठीक है, और यहाँ पे जो छूट देने के बाद जो कह रहा है कि जो आपका छूट देने के बाद यानी कि आप इसको सेलिंग प्राइस कहते हैं, क्या कहते हैं यानी विक्रय मूल्य आपके पास जो है 450 हो जाता है, तो अंकित मूल्य कितना था, तो अंकित मूल्य हमेशा 100% होगा, कोई भी संख्या आपके पास कितना होता है 100% होता है। अगर 10% को छोड़ देते हैं तो 10% आपका इसमें से 10 घटा देंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा 90% का वैल्यू दे दिया है 450। ठीक है, तो हमको निकालना है उसका अंकित मूल्य यानी कि 100%। ठीक है, तो यहाँ 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 450 और बटा 90 और गुना में 100, इसे इसको काटेंगे तो 5 हो जाएगा, तो 5 से इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 500। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 500। ठीक है, अब देखते हैं 36
46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 5 का जो है घन, घनमूल नहीं कर रहा है, घन कर रहा। घन क्या होता है? तो घन कहते हैं कि इसका जो जितना संख्या दिया जाता है उसको जो है 3 बार गुना करना है, ठीक है, 3 बार गुना करना है। अगर वर्ग का था तो इसका 2 गुना करना है, ठीक है, 2 बार इसको इसी को गुना करना है जिसे वर्ग कहा गया। वर्ग कहा तो क्या करेंगे? 5 गुना 5 करेंगे तो कितना आता है? 25। लेकिन घन कहा, क्या कहा? घन। घन कहेगा तो आपको 5 गुना 5 गुना 5, ठीक है, तो 25 25 25 25 125, ठीक है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो आप ऑप्शन नंबर डी यानी 125। नेक्स्ट देखते हैं, तो आपका है 47 नंबर क्वेश्चन। यदि x इक्वल टू इतना है, बाई इक्वल टू 3 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा? देखिए पहले जो बताए थे उसी पर आप चल सकते हैं, या तो यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट कीजिए, ये तो इजी है, तो आपका वैल्यू पुट करेंगे तो आसानी से इसका आंसर आ जाएगा। तो एक्स का वैल्यू पुट करेंगे तो 5 का स्क्वायर माइनस बाई का स्क्वायर की बात करते हैं तो 3 का स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 25, माइनस में 3 का स्क्वायर करें तो 9, तो टोटल कितना आ जाता है? तो आप कहेंगे कि 16 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया? 16, ठीक है। यहाँ से अगर इस फार्मूला पर चलते हैं, फार्मूला क्या बोलते हैं कि एक्स प्लस बाई इंटू एक्स माइनस में बाई, अलजेब्रा का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए एक्स प्लस बाई कितना हो जाएगा? 5 प्लस 3, यहाँ पे है 5 माइनस में 3, तो 5 3 8, और गुना करेंगे तो इसको 2, कितना हो जाएगा? 16, ठीक है। तो किसी तरह आपको आंसर लाना है तो आंसर ला सकते हैं। इसका 48 नंबर क्वेश्चन लगता है। तो 48 नंबर क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याओं का जो है अनुपात है वो 4:7 है, और उसका योगफल जो है 44 दे दिया है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये अनुपात इतना है, इसका मल्टीपल जो फैक्टर है वो कितना है? आर मान लेते हैं, ठीक है। आर मान लेंगे तो इसमें गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 आर, और ये हो जाएगा 7 आर, ठीक है। इसका योगफल की बात करेंगे तो ये दोनों का आपके पास योग करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 11 आर हो जाएगा। 11 आर का वैल्यू आपके पास दे रहा है 44। 44 तो 11 से जाएगा तो ये 4 आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा? 4, तो 4 से अब इसको गुणा करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आर का वैल्यू रखेंगे, आर का वैल्यू आप रखेंगे यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा? 4 से आप आर में गुना करेंगे तो 16 आ जाएगा, और ये गुना करेंगे तो आपका 28 आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है कि बड़ी संख्या क्या है? बड़ी संख्या आपका देखिए क्या सा है, ये तो 16 है, ये 28 है, तो 28 आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन एलिमिनेशन से आप आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि बड़ी संख्या क्या कौन सी है, तो बड़ी संख्या इसमें कौन सा होगा? 4, और ये है 7, तो बड़ी संख्या इसमें कौन है? तो ये है, ठीक है, ये 7 ही होगा बड़ी संख्या। अब बड़ी संख्या जब 7 है तो उसका कोई ना कोई तो फैक्टर ही होगा ना जो बड़ी संख्या होगा, क्योंकि अगर इसमें भी दोनों में कॉमन रहता है तभी तो रेशियो होता है। तो यहाँ पे जो है आर जो है 7 का ही कोई फैक्टर होगा। तो देखिए 7 का फैक्टर इसमें कौन है? 7 से कौन कटेगा? ये देखिए, वो देखिए, तो इसमें 16 का भी 7 से कटेगा? नहीं कटेगा। इसमें देखिए 24 है तो यहाँ पे 7 से कटेगा? ये भी नहीं कटेगा। 28 देखिए, 28 तो कटेगा ही कटेगा, 7 चौका 28। यहाँ पे देखिए 7 से 32 कटेगा? नहीं कटेगा। तो राइट ऑप्शन ऐसे भी 28 हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। क्या है? सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज का जो सूत्र है वो क्या होता है? तो आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि मूलधन यानी जो मूलधन है गुना आर यानी कि जो दर है, रेट है, और टाइम है, ठीक है, बटा 100 होता है। ये तो इजी है। एस आई इज इक्वल टू, ठीक है, तो एस आई इज इक्वल टू पी आर टी बाई 100, ठीक है, पी आर टी बाई 100, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आज का शायद लास्ट ये क्वेश्चन होगा, देख लेते हैं। हाँ लास्ट ये लास्ट क्वेश्चन है। तो 50 नंबर का क्या कहता है कि ये जो है 36, देखिए ये जो है 3/5 है, इसको दशमलव में बदलना है। तो अगर इसमें भाग देंगे तो भाग भी दे सकते हैं, नहीं तो क्या करेंगे, इसको जो है नीचे भी 2 से गुना कर दीजिए, यहाँ पे 2 से गुना कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, बटा ये कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अगर 10 आता है तो ये आप जानते हैं कि एक जो होता है वो दशमलव के लिए आता है, ठीक है। एक जो आता है दशमलव के लिए आता है, और एक सुना है तो इसके बाद कितना अंक होगा? तो एक ही अंक होगा। तो ये जो है 0.6 राइट आंसर होगा, ठीक है, 0.6 राइट आंसर होगा। ऐसे भी आप इसको कट करेंगे तो 3 से 5 में आपको पास कट करेंगे तो कितना आएगा? 0.6, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ये जो है टेस्ट सीरीज आपको पसंद आया होगा। अब नेक्स्ट जो टेस्ट सीरीज है वो कल आएगा। थैंक यू।